बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बेदार सरमदी आप और आपके अहले खाना के लिए दुआओं के साथ हाजिर है। 16 अक्टूबर का दिन गुज़र गया, एक और ज़िमनी इंतखाबात का दिन गुज़र गया। हज़ारों लोग मुख्तलिफ़ मकामात पर वोट देने के लिए निकले, नताइज सामने आ गए। एक ऐसा ज़िमनी इंतखाब जिसके समरात हैं भी और नहीं भी। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हुए। सूबाई असम्बली की नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात तो समझ में आते हैं, लेकिन कौमी असम्बली की जिन नशस्तों पर इंतखाबात हुए वो हमारी सियासी तारीख़ का एक अलमिया ही करार दिया जा सकता है। बुनियादी तौर पर ये वो सीटें थीं, ये वो 11 सीटें थीं जिन के हवाले से इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद ने फ़ैसला किया था कि इनको खाली करार दिया जाए, जबकि इमरान खान की तहरीक इंसाफ जिसकी ये नशस्तें थीं वो अपनी कौमी असम्बली की तमाम नशस्तों से इस्तीफ़ा देकर एहतजाजन बाहर आ गए थे। और उनका ये कहना था कि जिस तरीके से बाहर के दबाव पर हमारी हुकूमत ख़त्म की गई है तो हम इस असम्बली का हिस्सा नहीं बनेंगे। और जब इन नशस्तों के खाली होने का ऐलान किया गया और इस पस मंज़र के साथ ऐलान किया गया कि सिर्फ़ उन हलकों के इंतखाबी यानी उनका दोबारा इंतखाब कराया जाए जिनमें तहरीक इंसाफ बहुत कम मार्जिन से जीती थी, और तवक्को ये थी कि चूँकि बहुत कम मार्जिन था इसलिए जब ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो ये तकरीबन सारी सीटें PDM को मिल जाएंगी, लेकिन नतीजा इसके बरक्स निकला। इन ज़िमनी इंतखाबात में एक्चुअली 8 नशस्तों पर इंतखाबात हुए और 8 में से 6 नशस्तें दोबारा इमरान खान ने, जो कि अकेले हर जगह पे उम्मीदवार थे, ये जीत ली। जो 3 सूबाई नशस्तें थीं वो बुनियादी तौर पे मुस्लिम लीग नून की नशस्तें थीं जो किसी न किसी हवाले से खाली हुई थीं, लेकिन उनमें से मुस्लिम लीग नून अपनी एक सीट वापस लेने में कामयाब हो सकी और उसकी 2 सीटों पर तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कामयाब हो गए। मजमूई तौर पर इमरान खान 6 कौमी असम्बली की नशस्तों पर कामयाब हुए और जिन 2 नशस्तों पर वो इंतखाब हारे हैं उनमें एक यानी तहरीक इंसाफ इंतखाब हारी है बुनियादी तौर पर, तो उनमें तो एक सीट तो है मुल्तान की, जो तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस चेयरमैन मोहतरम शाह महमूद कुरैशी ने अपने बेटे से खाली करवा के अपनी बेटी को दी थी, और जिस पे खुद तहरीक इंसाफ के अंदर एक चेमे गोइयाँ हुई थी कि ये कोई अच्छा फ़ैसला नहीं है, इसलिए कि जो जमात मौरूसी सियासत के ख़ात्मे का नारा लेकर मैदान में आई है, अगर वही अपने ख़ानदान में सीट दोबारा देगी, किसी और वर्कर को नहीं देगी, तो फिर उनको ताना दिया जा सकेगा कि वो दूसरों पे क्यों अंगुश नुमाई कर सकते हैं। जहाँ तक और इसलिए ये मुल्तान की सीट जो है वो कोई उस तरह मेरिट पे पीपल्स पार्टी ने नहीं जीती, और पीपल्स पार्टी को 13 जमातों का यानी जिसे कहते हैं कि ताउन हासिल था, जिनमें नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम और बहुत सारी दूसरी जमातें शामिल थीं। क्योंकि ये 13 के लगभग जमातों का इत्तेहाद है तो ये सारे एक तरफ खड़े थे, लेकिन इसमें हारने की मेरी नज़र में बुनियादी वजह यह है कि ख़ुद तहरीक इंसाफ के जो वर्कर थे वो मुतमईन नहीं थे। दूसरी सीट जो तहरीक इंसाफ ने कराची की हारी है, ये मलीर की सीट है। अब कराची का मामला अजीब व गरीब है। कराची कभी MQM का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 237 सीट जो इस वक्त तहरीक इंसाफ ने हारी है वो हमेशा से पीपल्स पार्टी की रही थी। यहाँ इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जनाब अब्दुल हकीम साहब को अपना कैंडिडेट खड़ा किया। ये अब्दुल हकीम साहब 2013 में मुस्लिम लीग नून के यानी उम्मीदवार थे और जीते थे, उसके बाद मिनिस्टर भी रहे, और फिर 2016 में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। और जब 2018 के इंतखाबात हुए तो ये बहुत कम वोटों से हारे थे, बल्कि ये इन्होंने कंटेस्ट किया, अपने द्वारा अदालत में गए, लेकिन वहाँ ये न जीत सके। तो ये बुनियादी तौर पे कोई 1-1.5 या 2,000 वोटों का फ़र्क था उस वक्त। अब लेकिन ये हुआ है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की चूँकि हुकूमत है और जिस तरह इंतखाबात हुए हैं और जिस तरह की वीडियोज़ क्लिप्स बहुत सारे लोगों ने देखे हैं,
तो उसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें हर हाल में पीपल्स पार्टी ने सोचा था कि ये सीट लेनी है। चुनांचे इसमें तहरीक इंसाफ के कुछ एक रहनुमा ज़ख्मी भी हुए शदीद, और मुख्तलिफ़ वीडियोज़ अब चल रही हैं किस तरह पुलिस की यानी जिसे कहते हैं छतर छाँव में और उनकी निगरानी में ठप्पे लगाए जा रहे हैं। तो ये एक तरह से मुतनाज़ जीत है, इसे उस तरह मेरिट पे पीपल्स पार्टी की जीत नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि पीपल्स पार्टी से तो कराची वाले वैसे ही नाराज़ थे। बाकी जो एक दो यानी 239 एक सीट थी वो कुरंगी की सीट, तो उसमें हालांकि पिछले इंतखाबात में MQM ने खासे वोट लिए थे और बहुत थोड़ा मार्जिन था PTI के जीतने वाले उम्मीदवार जो कि जनाब मोहम्मद अकरम साहब थे, और उस वक्त सुहेल मंसूर साहब ने इस हलके से बहुत वोट लिए थे। लेकिन इस बार अजीब बात है कि इमरान खान इस सीट पे भी उम्मीदवार थे और वो बड़े मार्जिन से जीते और तहरीक यानी MQM को न होने के बराबर वोट मिले हैं। तो ये इंतखाबात की अजीब व गरीब सूरत हाल है। कराची से ही एक और सीट थी जो NA 245 जिसे कहते थे, तो उसमें शकूर शाह साहब थे और वो अदालत में चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उन्होंने कहा जी मैंने तो सिवा नहीं दिया। तो यहाँ हाई कोर्ट ने उनके बारे में कहा था कि आप जाके कौमी असम्बली ज्वाइन करें, तो इस पर ज़मीनी इंतखाब नहीं हुए। अब मैं समझता हूँ कि ये ज़मीनी इंतखाबात इस हवाले से बेसमर हैं। वो जो कहते हैं ना मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी, मुनीर न्याजी के बकौल उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। तो ये एक बेसमर किस्म का सारा खेल था, इसलिए कि इमरान खान साहब ने एहतजाजन यानी आप कह लीजिए कि तमाम सीटों से ख़ुद ही खड़े होने का फ़ैसला किया अपनी पार्टी की मुशावरत के साथ। और ज़ाहिर है वो तो पहले कौमी असम्बली के एक लिहाज से रुकन थे जो मुसाफी हुए हैं, लेकिन इन सीटों पे खड़े होने का मकसद ये था एहतजाजन कि हम इस सारे अमल को जो मौजूदा असम्बली है इसको तस्लीम नहीं कर रहे। और ज़ाहिर है उन्होंने इस सीटें खाली कर देनी थी, लेकिन लोगों ने फिर भी उनका अगर उनको जितवाया है तो इसका मतलब ये है कि अब मुख्तलिफ़ हलकों को ये समझना चाहिए कि ये सूरत हाल सही नहीं जा रही, ये सियासी अमल सही नहीं जा रहा, और बेहतर ये है कि आम इंतखाबात करा दिए जाएँ। और लगता ऐसे है कि इन इंतखाबात के नताइज जिस तरह सामने आए हैं और जिस तरह तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को एक बार फिर पजीराई मिली है, तो लगता ये है कि अब वो यानी आम इंतखाबात कराने के लिए प्रेशर डालने के लिए मैदान में निकलेंगे, और वो जो उनका बार बार जलसों में कॉल देने का मुतालबा आ रहा है, तो मुझे लगता है कि अब वो कॉल 2-4 दिनों में वो दे देंगे और फिर वही होगा कि दबाव होगा। बेहतर ये है कि बड़े अच्छे तरीके से उससे पहले ही हुक्मरान इत्तेहाद इस चैलेंज को कबूल कर ले और ख़ुद ही ऐलान कर दे, और इस ये पॉइंट स्कोरिंग जो है वो अपने हाथ में ले ले कि हम इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं और हम दौड़ नहीं रहे। तो इस तरह कौम एक बड़े इंतशार से भी बच जाएगी और मेरा ख्याल है मुल्क के अंदर एक बेहतर मुस्तहकम सियासी निज़ाम कायम हो जाएगा, जिसकी इस वक्त ज़रूरत है। इसलिए कि इस कमज़ोर सियासी निज़ाम की वजह से जिस तरह की धमकियाँ एटमी हवाले से और दूसरे हवालों से दी जा रही हैं और सूरत हाल ख़राब की जा रही है, तो उसमें ख़ुद हमारे मुक़्तदर हल्के भी परेशान हैं और उन पे भी एक तरह से दबाव बढ़ रहा है। तो कौम के इत्मीनान के लिए भी ज़रूरी है कि इस वक्त आम इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, और यही इस कौम और मुल्क के और ख़ुद PDM के हक़ में बेहतर है। मैं भी अगर आम इंतखाबात को खुले दिल से कराएँ और किसी अगर मियाँ साहब और मरीम साहब भी मैदान में उनको उतरने का मौका मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि एक बड़ा कांटेदार मुकाबला हो सकता है और कौम इस तरह कम अज़ कम एक ज़हनी बुखार से जो इस वक्त मुब्तला है उससे बाहर निकल आ जाएगी। शुक्रिया।